यह रिश्ता क्या कहलाता है। ड्रामेटिक ट्रैक, लंबा संस्करण। पोतदार हाउस की दीवारों से शांति जैसे रुठ चुकी थी। हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। नॉर्मल दिन जैसा लगने वाला वो दिन एक ऐसी सच्चाई को जन्म देने वाला था जो पूरे परिवार की नींद हिलाकर रख देगा। अभीर ने जैसे ही कदम ड्राइंग रूम में रखा, उसकी आंखों में झलक रहा था दर्द, पछतावा और डर। डर इस बात का कि आज जो कुछ सामने आने वाला है वो सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ेगा, बल्कि कुछ जिंदगियों को भी हमेशा के लिए बदल देगा। वह धीरे धीरे सबके सामने आया। सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, शब्द जैसे गले में अटक से गए थे। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। इतना कहकर उसने चारू की फोटो को देखा, जो हाल ही में मनीषा ने हॉल में एक पूजा के दौरान लगाई थी। अभीर की आंखें भर आईं। चारू अब इस दुनिया में नहीं है। शब्द गूंजे, लेकिन यकीन किसी को नहीं हुआ। मनीषा, जो पूजा की थाली लेकर बैठी थी, उसकी उंगलियों से थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभीर? मनीषा की आवाज कांप रही थी। चारू जिंदा है। वो बस घर छोड़कर गई है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन अभीर की आंखों में जो सच था, उसने सब कुछ साफ कर दिया। मनीषा जैसे टूट गई। नहीं, नहीं, मेरी बेटी, मेरी चारू। और वह फूट फूट कर रोने लगी। पूरा हॉल आंसुओं और सन्नाटे से गूंज उठा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मनीषा के रोने की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन कुछ ही पल में उसका दर्द गुस्से में बदल गया। तुमने ये बात अब तक क्यों छुपाई अभीर? वह उठी और सीधे अभीर के पास जाकर बोली, क्यों? क्या तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं था हम पर? क्यों छुपाया तुमने ये सब? अभीर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, उसने बहुत कुछ कह दिया। मैं नहीं चाहता था कि सब टूट जाए। मैं इंतजार कर रहा था सबूतों का। सबूत? मनीषा चीखी। तो क्या हम तुम्हारे लिए कोई अजनबी हैं? क्या हमसे सच छुपाना आसान था? और ये कृष की शादी तुमने उसे कैसे होने दिया जब तुम्हें पता था कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है? अभीर जैसे पत्थर का हो गया। कमरे का हर व्यक्ति स्तब्ध था। वही मनोज, जो मनीषा को समझा रहा था, अब खुद चुप था। लेकिन तभी एक नई आवाज गूंजी, सच तो ये भी है कि चारू की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। सभी ने मुड़कर देखा। यह आवाज थी पारुल की, पोतदार परिवार की बहू, जिसे सबने हमेशा शांत और पवित्र माना था। क्या? मनीषा ने कांपती आवाज में पूछा। चारू को मारा गया था, और उसका मर्डर किसी और ने नहीं, इसी घर के एक सदस्य ने किया है। पारुल के इस बयान से हॉल में जैसे बम फट गया हो। सभी की सांसें अटक गईं। क्या बकवास है ये? अभीर चीखा। लेकिन पारुल ने कुछ कागज सबके सामने रख दिए। चारू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, चैट्स और एक रिकॉर्डिंग, जिसमें चारू किसी से कह रही थी, अगर मैंने ये शादी तोड़ी तो वो मेरी जान ले लेगा। लेकिन मैं अब और झूठ में नहीं जी सकती। किसकी आवाज थी वो? कृष ने धीरे से पूछा। पारुल ने कहा, शायद तुम सब यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये आवाज मनोज की है। अब सबकी नजरें मनोज की ओर गईं। क्या बकवास ये? मनोज गुस्से से चीखा, लेकिन उसके माथे पर आया पसीना उसकी बेगुनाही की कहानी नहीं कह रहा था। तुमने ही चारू को धमकाया था ना? पारुल बोली, क्योंकि वो तुम्हारी कुछ सच्चाइयों से वाकिफ हो गई थी। मनीषा जैसे बेहोश सी होने लगी। अभीर ने आगे बढ़कर उसे थामा। मनोज? उसकी आवाज टूटी हुई थी। क्या ये सच है? नहीं, मनोज चिल्लाया, लेकिन तभी पारुल ने एक और बम फोड़ दिया। चारू सिर्फ उसकी सौतेली बेटी थी, और मनोज उससे पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि चारू को पता चल गया था कि मनोज का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। अब सब कुछ बिखर चुका था। मनीषा जमीन पर बैठ गई। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी, मेरा पति, सब झूठ। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अभीर ने धीरे से कहा, चारू मरी नहीं है क्या? मनीषा एकदम से उठी, जैसे उसके अंदर जान लौट आई हो। चारू जिंदा है, लेकिन छुपी हुई है। क्योंकि अगर वो बाहर आई तो उसकी जान को खतरा है। तो फिर ये सब? कृष ने पूछा। मैंने ये सब इसलिए कहा ताकि हम उसके हत्यारे को ढूंढ सकें। उसे डराना पड़ा ताकि असली चेहरा बाहर आ सके। मनीषा फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसू उम्मीद के थे। मेरी बेटी जिंदा है, लेकिन अभीर की आवाज कांप रही थी। वो एक शर्त पर सामने आएगी, जब उसके कातिल को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और तभी दरवाजा खुला।
चारू वहां खड़ी थी। सफेद सूट में, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में जिंदा रहने की ललक। माँ। चारू की आवाज से जैसे मनीषा को सांस मिल गई। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े और गले लग गए। सभी की आंखें नम थीं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, चारू बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पीछे कौन था। और वो सिर्फ मनोज नहीं, कोई और भी था। अब सभी की नजरें पारुल पर गईं। चारू ने आगे कहा, पारुल भाभी, आपने मुझे छुपने में मदद की, लेकिन आपने ही मेरे फोन से रिकॉर्डिंग लीक की ताकि सभी का ध्यान भटके। क्या? अभीर चौंक गया। पारुल मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। हाँ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे इस परिवार से बदला लेना था। क्यों? मनीषा चीखी, क्योंकि इस परिवार ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। चारू ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी। मैं मनोज से प्यार करती थी, और वो मुझसे, बस। अभीर गर्जा, तुमने नफरत में सारे रिश्ते तबाह कर दिए। चारू ने पुलिस को बुलाया। मनोज और पारुल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब सभी कुछ खुल चुका था, तब भी बहुत कुछ बाकी था। रिश्तों की मरम्मत, टूटे दिलों की भरपाई, और सबसे जरूरी, विश्वास की नई शुरुआत। अंत में चारू ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, अब कभी कुछ छुपाऊंगी नहीं, और मैं इस परिवार को फिर से जोड़ूंगी, एक नई शुरुआत के साथ। कैमरा ऊपर उठता है। चारू, अभीर, मनीषा, कृष, सभी टूटे हुए लेकिन एक नई उम्मीद के साथ खड़े हैं। और यही तो है, यह रिश्ता क्या कहलाता है।